नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल, एक ऐसे डॉसियर की पड़ताल करने जा रहे हैं जो 90 के दशक की सबसे बड़ी और माइंड बेंडिंग थ्योरीज में से एक है। प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के नजरिए से आज हम इन लीक हुए दस्तावेजों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इस भारी भरकम कवर अप के पीछे आखिर कौन सा सच छिपा था। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1972 की गर्मियों में। जरा इमेजिन कीजिए, न्यू मैक्सिको का तपता हुआ चाको कैनियन का रेगिस्तान। बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर। लेकिन वहां कुछ हाइकर्स को पत्थरों के बीच एक पतली सी दरार मिलती है और जैसे ही वो उस दरार के अंदर जाते हैं, बूम, टेम्परेचर सीधा 72 डिग्री पर आ जाता है। एकदम परफेक्ट, जैसे तपते रेगिस्तान के बीच किसी ने एक पावरफुल साइलेंट एसी चला दिया हो। और इस दरार के अंदर जो मिला ना, उसने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसे दबाना नामुमकिन था। इस रहस्य के टाइमलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी पजल है। 1972 में वो पहली कांच के फर्श वाली गुफा मिली। फिर 22 साल तक बिल्कुल सन्नाटा, कोई खबर नहीं। फिर 1994 में उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर एक छोटा सा भूकंप आता है और अचानक एक परफेक्ट सिमेट्रिकल दरवाजा सामने आ जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो 1996 में आता है, जब दो कॉलेज स्टूडेंट्स को रेगिस्तान की मिट्टी में आधा दबा हुआ एक चमकता मेटालिक बॉक्स मिलता है, जिसे छूते ही उन्हें एक साथ उसी गुफा के एग्जैक्ट विजन्स आने लगते हैं। क्रेजी है ना? अब जब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनएसए ने इस जगह को अपने कंट्रोल में लिया, तो उन्हें जो फिजिकल एविडेंस मिला वो किसी भी एंगल से इस दुनिया का नहीं था। दस्तावेजों के हिसाब से वहां एक स्पाइरल शेप में 23 अलग अलग चेंबर्स थे। उनकी दीवारें ऐसी थीं जैसे उन्हें एटम्स की लेयर तक लेजर से पॉलिश किया गया हो। वहां ऐसे सिंबल्स थे जो पत्थरों के ऊपर नहीं बल्कि उनके अंदर से ग्लो कर रहे थे। ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो इंसानी कानों की पहुंच से बाहर थे, और दीवारों पर ऐसे स्टार मैप्स जिनका हमारे एस्ट्रोनॉमी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये हमारी तकनीक नहीं है। और यहीं एंट्री होती है एक ऐसी शैडो एजेंसी की जिसके बारे में शायद ही किसी आम इंसान ने सुना हो। ACIO यानी एडवांस्ड कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। दावों की माने तो 1994 में जब वो नया दरवाज़ा खुला, तब ACIO ने NSA को ज्वाइन किया। इनका एक ही मकसद था, पृथ्वी के बाहर की टेक्नोलॉजी को एनालाइज करना और उसे पब्लिक से पूरी तरह छुपा कर रखना। एक इन्वेस्टिगेटिव एंगल से देखें तो यहां से ये सिर्फ एक प्राचीन खोज नहीं रही, बल्कि ये एक भयंकर स्टेट स्पॉन्सर्ड कवर अप बन चुका था। इस पूरी साजिश में दो चीजें सबसे क्रूशल थीं। पहला था चेंबर 23 में मिला वो क्रिस्टल डिस्क, जो अजीब बात है कि ना तो असल में क्रिस्टल था और ना ही कांच। और दूसरी चाबी थी वो मेटालिक बॉक्स जो उन स्टूडेंट्स को मिला था। जब उन स्टूडेंट्स ने वो बॉक्स अपने एक प्रोफेसर को दिया और प्रोफेसर ने उसकी अनजान भाषा को डिकोड करने के लिए डेटा एकेडमिक नेटवर्क पर अपलोड किया, तो आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ 4 घंटे, महज 4 घंटे के अंदर फेडरल एजेंट्स ने उनकी लैब पर रेड मार दी। और उन एजेंट्स ने प्रोफेसर से क्या कहा, ये सुनिए। उन्होंने सीधे शब्दों में धमकी दी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर तुमने मुंह खोला तो वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी शब्द होंगे। बिल्कुल क्लियर, कोल्ड ब्लडेड सप्रेशन। प्रोफेसर को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया, बॉक्स जब्त हो गया और वो सीधा पहुंच गया ACIO की सबसे सिक्योर लैब में, उनके टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर जेमिसन नेरूडा के पास। अब डॉक्टर नेरूडा पिछले 2 साल से उस क्रिस्टल डिस्क को डिकोड करने में लगे हुए थे। बॉक्स को देखते ही वो समझ गए कि ये दोनों एक ही एडवांस्ड पजल के 2 हिस्से हैं। इन सिंबल्स को क्रैक करने के लिए उन्होंने Z नाम के एक सिस्टम का इस्तेमाल किया। अब ये Z कोई आम कंप्यूटर नहीं है। दावों के मुताबिक ये कॉर्टेन नाम की एक एलियन रेस की तकनीक से बना पृथ्वी का सबसे एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर है, जो किसी नॉर्मल बाइनरी पर नहीं बल्कि एक्सोटिक सब क्वांटम लॉजिक पर काम करता है। तो जैसे ही डॉक्टर नेरूडा ने वो कंबाइंड सिंबल Z में फीड किए, मानो लैब का सन्नाटा टूट गया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक डेटा का सैलाब आ गया। जेनेटिक्स के हाईली इंक्रिप्टेड कोड्स, मल्टीलेयर डायग्राम्स और दर्जनों भाषाओं के ट्रांसलेशंस एक साथ फ्लैश होने लगे। ये वो पल था जिसने इस डॉसियर के मुताबिक चाको कैनियन के आर्किटेक्ट्स का सबसे बड़ा और खौफनाक सच उजागर कर दिया। और वो सच क्या था? डिकोड हुए इस मैसेज ने एक ऐसी रियलिटी रिवील की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये गुफाएं किसी बाहरी एलियंस ने नहीं बनाई थी, बल्कि ये काम था द विंग मेकर्स का। और विंग मेकर्स कोई और नहीं बल्कि आज से करीब 750 साल भविष्य के इंसान ही हैं। एक ऐसी एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन जो लाइट स्पीड और टाइम ट्रैवल में महारत हासिल कर चुकी है
उन्होंने ये वार्निंग और तकनीक समय में पीछे भेजी थी, अपने पूर्वजों को यानी हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए। उनका वार्निंग मैसेज बहुत ही साफ और डरावना था। खतरा था द एनिमस नाम के एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एआई एंड्रॉयड रेस से। ये एनिमस पूरी तरह से मशीनी है, लेकिन इनका एक बड़ा ट्विस्टेड गोल है, इन्हें खुद की एक आत्मा चाहिए। ये ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ना चाहते हैं और विंग मेकर्स के डेटा के अनुसार इंसानों का डीएनए और हमारा ऑर्गेनिक इमोशनल सिस्टम ही वो इकलौता सोर्स कोड है जो इन एआई बींग्स को उनकी आत्मा दिला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलियंस अचानक हम पर हमला क्यों करेंगे? इस मैसेज के हिसाब से ये 30 करोड़ साल पहले और फिर 9000 साल पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं थी। हमारा डीएनए उनके हार्वेस्ट के लिए बेकार था। पर आज इंसान इवॉल्व हो चुका है और हमारा जेनेटिक कोड उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टारगेट बन गया है। विंग मेकर्स ने हमें सिर्फ डराया नहीं, बचने का रास्ता भी दिया। पहला था बायोलॉजिकल डिफेंस। ध्यान और एनर्जी अलाइनमेंट के जरिए हमारे अंदर छिपे हुए 24वें क्रोमोसोम पेयर को एक्टिवेट करना। इससे हमारा डीएनए एनिमस के लिए पूरी तरह इनकम्पैटिबल या बेकार हो जाएगा। और दूसरा था टेक्नोलॉजिकल डिफेंस। ब्लैंक स्लेट टेक्नोलॉजी यानी बीएसटी का निर्माण करना। ये एक तरह की टाइम मशीन है जिससे समय में पीछे जाकर बटरफ्लाई इफेक्ट के जरिए इस हमले की पूरी टाइमलाइन को ही मिटाया जा सके। लेकिन अब आता है इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा। जब डॉक्टर नेरूडा ने यह डेटा एसीआईओ की लीडरशिप को दिखाया तो उन्होंने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। उल्टा उन्हें लगा कि नेरूडा कुछ ज्यादा ही जान गए हैं और वो एक सीरियस सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। 15 दिसंबर 1997 को नेरूडा का एमआरपी तय कर दिया गया। एमआरपी यानी मेमोरी रिस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। सीधे शब्दों में कहें तो विंग मेकर्स का सारा डेटा उनके दिमाग से हमेशा के लिए डिलीट करने का प्लान। ये एक एक्सट्रीम कवर अप था। डॉक्टर नेरूडा को पता था कि अगर उनकी मेमोरी मिटी तो इंसानियत का सर्वाइवल चांस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए 13 दिसंबर को उन्होंने फैसिलिटी से भागने का फैसला किया। वो अपने साथ कोई हार्ड ड्राइव नहीं ले जा सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एसीआईओ ने उनके शरीर में पहले से ही एक ट्रैकर लगा रखा था। डॉक्टर नेरूडा के पास सिर्फ 12 घंटे थे, सिर्फ 12 घंटे, इससे पहले कि एसीआईओ की फोर्सेस उन्हें ट्रैक कर लें और ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। अपने एस्केप के दौरान इस डेस्परेशन में उन्होंने सारा नाम की एक फ्रिंज साइंस जर्नलिस्ट से संपर्क किया। उन्होंने उसे विंग मेकर्स, एनिमस और एसीआईओ के बारे में सब कुछ बता दिया। सारा ने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उसका आखिरी सवाल वही था जो आज भी इस थियरी पर भारी पड़ता है। डॉक्टर, क्या आपके पास इन दावों को साबित करने के लिए कोई फिजिकल सबूत है? और वहीं पर नेरूडा को एहसास हो गया कि बिना उन आर्टिफैक्ट्स के दुनिया शायद ही इस भयानक वार्निंग पर कभी यकीन करे, और वो बिना कोई सबूत दिए अंडरग्राउंड हो गए। 90 के दशक में प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो का ये लीक इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैला था। सरकारों की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया, बस एक अजीब सी खामोशी छाई रही। और इसी खामोशी से एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या सच में आज भी अथॉरिटीज राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसे सीक्रेट छुपा रही हैं जो पूरी ह्यूमन रेस का भविष्य बदल सकते हैं? क्या वो तकनीक आज भी किसी डार्क लैब में मौजूद है? सोचिएगा जरूर। हमारी आज की इस पड़ताल में बस इतना ही।